देखिए मैंने आपको समझाया था, अगर S इक्वल टू, मैंने आपको समझाया S इक्वल टू डी अपॉन टी होता है, जिसमें अगर डी को कांस्टेंट कर दें, बेटा क्या कर दें, डी को कांस्टेंट कर दें, तो स्पीड को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो टाइम क्या होगा सर, टाइम कम हो जाएगा। अगर स्पीड को सर कम करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा सर, टाइम बढ़ जाएगा। अब सर ये कितने से क्या होगा, तो देखिए यहाँ कल मैंने आपको समझाया था ये चीज़। मैं कह रहा हूँ एन अपॉन डी से स्पीड अगर बढ़ रही है तो टाइम कम होगा एन अपॉन एन प्लस डी से। अगर सर स्पीड एन अपॉन डी से कम हो रहा है तो टाइम कितने से बढ़ेगा, एन अपॉन एन डिफरेंस ऑफ डी से सर टाइम बढ़ जाएगा। ये कल मैंने आपको समझाया था और थोड़ा सा इसके क्वेश्चन भी समझाए थे मैंने कहा था यदि ए एक्स वाई से 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो y x से कितना प्रतिशत कम होगा। ये क्वेश्चन मैंने इसी पे समझाए थे। थोड़ा सा अभी इसी क्वेश्चन का न्यू टाइप है ये, और ये टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब देखिए जरा क्या है क्वेश्चन, 25% अधिक है। कल भी मैंने बताया बेटा, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, बेटा ये कितना हो गया 1/4। अब क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा दिया। क्या क्वेश्चन का है, तो बताइए y x से कितना कम है, कितना कम है। तो देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हम कल भी बताया मैंने, अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो आंसर में क्या पूछेगा, ये सब पूछता है। आंसर में क्या पूछेगा, ये वाला सब पूछेगा। उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, बढ़ रहा है, और पूछा क्या है आंसर में, कम का। तो क्या हो जाएगा, एन अपॉन डी से बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा आंसर, एन अपॉन एन प्लस डी से कम होगा। तो कितना आंसर आएगा 1/5 इक्वल टू 20% आंसर। कल मैंने आपको यहां तक ये चीज समझा दिया था, मैंने आपको कल ये चीज समझा दिया था। अब इसके नए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब देख क्वेश्चन नंबर 38, बेटा क्या है 38, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। जरा समझिए इस चीज को, मैं कह रहा हूं अभी चीनी का मूल्य है, समझिए इस चीज को, चीनी का मूल्य 100 रुपए, कितना है 100 रुपए, और हमें पता है कि 100 रुपए में 5 किलो चीनी आ जाएगी। समझिए इस चीज को, कितनी आ जाएगी, 100 रुपए में 5 किलो चीनी आ जाएगी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं इसमें 20% की वृद्धि हो गई, चीनी में 20% की वृद्धि हो गई, तो बेटा ये कितने का हो गया, 120 रुपए का हो गया। कितने का हो गया, 120 रुपए का होगा। और हमें लानी है अब 100 रुपए की ही, लेकिन हमें पहले ही पता है, पहले मैं 100 रुपए में कितना ला रहा हूं, पहले 100 रुपए में मैं 5 किलो ला रहा हूं, तो अब 100 रुपए में कितना आएगा, कम ही आएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, तो इससे ये चीज पता चला, अगर मैंने प्राइस को बढ़ा दिया तो जो मेरा आर्टिकल है या जो भी चीज है वो मेरी क्या होगी, कम होगी। अगर मैं कह रहा हूं मेरा प्राइस अगर कम हो गया पहले के अकॉर्डिंग, तो मैं उस चीज को क्या लेके आऊंगा, अधिक लेकर आऊंगा, है कि नहीं। समझो इस चीज को, आप कोई भी चीज लेने गए, मान लिया आपने, इस चीज को समझिए, समझिए इस चीज को, मान लिया आप कोई भी सामान लेने गए, मान लो संतरे लेने गए, पता चला कि 60 रुपए किलो चल रहे हैं आज, 60 रुपए किलो से संतरे हैं, तो आज आप लेकर आए 1 किलो। कल आप फिर लेने गए तो पता चला अब संतरे हो गए 50 रुपए किलो, तो भी कितना लेकर आए, 1 किलो। लेकिन आपने कहा नहीं भाई साहब, एक 10 रुपए की और बढ़ा दो, मतलब टोटल कर दो 60 रुपए के। तो देखो प्राइस क्या हुआ, पहले से कम हो गया, प्राइस क्या हुआ, पहले से कम हो गया। पहले ला रहे थे आप 1 केजी, तो आपने क्या किया, 1 केजी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर आओगे कि नहीं आओगे, हाँ सर लेकर आए। क्यों ऐसा हुआ, प्राइस कम हो गया, प्राइस क्या हो गया मेरा, कम हो गया, तो आर्टिकल ज्यादा लेकर आऊंगा। अब इसी टाइप के क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए अब क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की कमी कर दी। देखिए 20% की कमी कर दी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करें, 20% कितना होता है बेटा, 1/5 कमी हो गई, किसमें, प्राइस में कमी हो गया। तो हमें पता है अब आर्टिकल क्या होगा, जो चीनी होगी वो शुगर जो होगी हमारी क्या होगी, ज्यादा लेकर आएंगे मार्केट में। हाँ सर ज्यादा लेकर, कितना लेकर आएंगे, अभी हमने बताया चुका है
क्या बताया, एन अपॉन डी से कोई चीज कम होगी तो एन अपॉन एन डिफरेंस ऑफ डी से वो चीज बढ़ जाएगी। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहां एन की वैल्यू कितनी है, 1 है, 5 में से 1 गया 4, तो कितना प्राइस कम हुआ, 1/5 प्राइस कम हुआ, तो शुगर कितना हो गया, 1/4 बढ़ गया। ठीक है सर। अब ये देखिए, अब कहा है इसने, तो एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। सर पता चल गया कितनी अधिक चीनी खरीद के ला रहे हैं, 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद के ला रहे हैं। सर सही है बिल्कुल। देखिए जरा, यहां चीनी कितना है, 1/4 अधिक है, और वहां सर क्वेश्चन में कितना दिया है, 500 ग्राम दिया है। तो ठीक है, 1/4 की वैल्यू कितनी हो गई सर, ये हो गई 500 ग्राम। सर 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2000 ग्राम। सर ये कितना होता है, ये होता है सर 2 kg। सर कितना होता है ये, 2 kg होता है। तो कंफर्म हो गया, ओरिजिनल कितना था चीनी, 2 किलो था चीनी। कंफर्म हो गया जी सर, कितना था, 2 किलो चीनी था। अब उसने पूछा क्या, देखिए यहां से 2 चीजें पूछ सकता है सर। क्या पूछेगा, 2 चीजें समझिए। एक तो पूछेगा ओरिजिनल प्राइस कितनी थी। सर ओरिजिनल प्राइस का मतलब क्या है, कमी से पहले वही तो ओरिजिनल प्राइस होगी। हाँ सर, ओरिजिनल प्राइस तो वही होगी जो कमी से पहले, रुपए में जो कमी हुई है उससे पहले प्राइस। एक पूछेगा जो रिजल्ट प्राइस है कमी के बाद इसकी प्राइस क्या होगी। अब समझिए, ये क्या है, 2 kg ओरिजिनल है। ये 2 kg क्या है सर, ओरिजिनल है, पहले का है। अगर मान लीजिए मैं पहले के अकॉर्डिंग आंसर निकालूं, बताइए। अब चीज समझिए, मान लिया आप आलू लेने गए, आपने आलू कैसे पूछा, कैसे रेट पूछ रहे हो, कितने रुपए किलो है, तो यहां से एक चीज कंफर्म हुई, इस चीज को समझ लिए, ये हर जगह क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। केजी हमेशा ऊपर आता है और नीचे आता है रुपए। ठीक है सर, ये बिल्कुल सही बात है, केजी हमेशा ऊपर आता है और रुपए हमेशा नीचे आता है। ऐसे ही तो बोलते कितने रुपए किलो है, तो डायरेक्ट याद हो गया, हमें कुछ समझना ही नहीं है। चलिए ओरिजिनल कितने रुपए हैं सर, हमारे पास 36 रुपए हैं, तो मतलब पता चल गया 36 रुपए तो ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है सर। कितने केजी है सर, 2 kg है ओरिजिनल, 2 kg है ओरिजिनल। ठीक है सर, तो पता कितने रुपए हो गया, 18 रुपए पर केजी। सर ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, 18 रुपए पर केजी। चेक करें क्या पूछा है, तो आरंभिक कीमत, सर यही तो पूछा है, आरंभिक कीमत कितनी, तो कितना आ गया आंसर, 18 रुपए। तो क्या हो गया सर, 18 रुपए आंसर हो गया। मान लिया वो ये पूछ रहे कमी के बाद कितनी प्राइस होगी। सर देखिए जरा, 2 kg तो हम अभी लेकर ही आ रहे हैं, प्राइस कम हो गया, तो हम कितना और एक्स्ट्रा लेकर आए, 500 ग्राम और एक्स्ट्रा लेकर आए। तो सर हम 500 ग्राम और एक्स्ट्रा लेकर आएंगे। ये देखिए 500 ग्राम हम और क्या लिया है, एक्स्ट्रा लिया है। तो टोटल कितना घर लेकर आएंगे, 2.5 kg लेकर आएंगे सर। तो बताइए अब प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा सर 36/2.5। सर यही तो हो जाएगा, हाँ सर यही हो जाएगा। आगे क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसी का एक क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी। क्या कहा, वस्तु की कीमत में, प्राइस में क्या कर दिया सर, प्राइस में कर दिया 21% की कमी। सर कमी कर दी, ठीक है कोई बात नहीं, कमी कर दी तो हमें पता चल गया जो हमारा आर्टिकल है वो क्या होगा, हम अधिक लेकर आएंगे सर। अगर प्राइस कम है तो हम घर पे क्या लेकर आएंगे, सामान अधिक लेकर आएंगे। चलिए अब चेक करें, 21% सर कितना होता है, 21% और 21/100। सर ये क्या है, ये देखिए ये क्या है, ये है आपका n/d। n/d से कोई चीज कम होगी तो सर बढ़ेगा कितना, n/n डिफरेंस ऑफ d से सर बढ़ जाएगा। ठीक है सर, तो कितना हो गया ये बताइए। देखिए इस चीज को, n की वैल्यू कितनी है 21, d की वैल्यू है 100, तो 100 में से 21 गए तो कितने बचे 79। तो सर कंफर्म हो गया ये कितना हो गया 21/79 रेशियो। सर कितना अधिक है हमारे पास 3 kg। सर कितना अधिक है 3 kg अधिक है, तो इसकी वैल्यू सर कितनी हो गई 3 kg। देखिए 3 से कितनी बार गया 7 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 79/7। सर ये क्या हो गया, ये हो गया सर ओरिजिनल प्राइस। सर ये क्या हो गया, ओरिजिनल प्राइस हो गया। अब जरा देखिए उसने पूछा क्या है, देखिए जरा उसने पूछा है वस्तु की प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य। उसने क्या पूछा है, घटा हुआ मूल्य पूछा, मतलब रिडक्शन प्राइस ऑफ एन आर्टिकल पर केजी, मतलब घटा हुआ प्राइस कितना है, ओरिजिनल प्राइस नहीं पूछा। तो देखिए
अब कितना हम अधिक लेकर आ रहे हैं, 3 किलो और अधिक लेकर आ रहे हैं। तो पहले कितना लेकर आ रहे हैं, 79/7 kg तो लेकर आ रहे थे, 3 किलो और अधिक लिया है। सर कितना अधिक लिया है, 3 किलो। ये क्या है, ये है रिड्यूस प्राइस। ये सर क्या है, रिड्यूस प्राइस है। तो ये कितना हो गया, 7×21 और 69 कितना हो गया, 100। तो 100/7 हो, तो हम कितना लेकर आएंगे, 100/7 kg। तो बताइए प्राइस कितना हो गया, अभी बता चुका हूं प्राइस कैसे निकलता है, रुपए पर केजी। तो सर रुपए कितना है, 100 रुपए है, 100 रुपए है अपॉन कितना केजी, 100/7। सर 100 से 100 गया, 7 ऊपर आ गया, तो आंसर आ गया 7 रुपए। सर आंसर कितना आ गया, 7 रुपए। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ है। कौन सा हो गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, इस चीज को समझ लो, एक बार में आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा है प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस पूछी है। कितने अंडों की, सर ये तो पता ही नहीं है कितने अंडे, लेकिन हमें एक पता है कितने अंडे की पूछे, 1 दर्जन की। कितने की पूछा है, 1 दर्जन अंडे की। जरा इस चीज को समझिए, इस चीज को समझिए, 1 दर्जन में कितने आर्टिकल आते हैं, सर 12 आर्टिकल आते हैं, 12 वस्तुएं आती हैं। ठीक है सर, मतलब वो ये कहना चाह रहा है 12 अंडों का प्राइस कितना होगा, ये तो पूछना चाह रहा है। हाँ सर यही पूछना चाह रहा है, 12 अंडों का प्राइस कितना होगा। चलिए देखिए क्या कहा उसने, सर उसने कहा है 50% की वृद्धि के कारण। तो देखिए 50% होता है 1/2, इसकी वृद्धि हो गई, तो वृद्धि का मतलब n/d से कोई चीज बढ़ेगी तो n/n+d से कम होगा। ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। तो ये कितना हो गया, 1/3। सर 1/3 का कितना दे रखा है, देखो ये 1/3 कम है, मतलब मैं अंडे कम लेकर आऊंगा। यहां से पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है सर, क्या पता चल रहा है, आर्टिकल कम लेकर आएंगे हम। ठीक है सर, तो आर्टिकल कम लेकर आएंगे, तो उसमें लिखा भी हो कितने अंडे कम लेकर आ रहे हैं, हम 4 अंडे कम लेकर आ रहे हैं। सर साफ साफ लिखा है, हाँ सर साफ साफ लिखा है। तो 1/3 की वैल्यू कितनी हो गई सर, 4 अंडे हो गई। तो सर 1 की वैल्यू कितनी हो गई, सर 1 की वैल्यू हो गई 4×3 12। सर ये क्या है, 12। सर ये ओरिजिनल है, सर ये क्या है, ओरिजिनल। सर मैं आपसे पूछूं प्राइस इंक्रीज के बाद कितने अंडे आएंगे, सर प्राइस इंक्रीज के बाद आएंगे, पहले हम 12 लेकर आ रहे थे। सर 4 अंडे कम और लेकर आए, सर 4 अंडे कम और लेकर आए, सर 4 अंडे कम और लेकर आए, तो अब अंडे कितने लेकर आएंगे, सर 8 अंडे लेकर आएंगे। ठीक है सर, अब सर करना क्या है, देखिए सर उसने कहा है वर्तमान मूल्य ओरिजिनल प्राइस, मतलब हमें इसी से मतलब है, सिर्फ 12 से। तो बताइए क्या होता है सर, ये तो सर होता है रुपए पर केजी। सर रुपए कितने हैं, सर रुपए हैं 24, 24 कितने हैं, सब 12। सर कितने हैं, 12। सर कितने हैं, 12। तो देखिए ये कितना हो गया, सर ये हो गया 12 दूनी 24। सर 24 हो गया। एक अंडे की कीमत, सर कितने अंडे की कीमत है, ये 1 अंडे की कीमत है 2। सर हमसे पूछा 12 अंडे की, तो सब 12 अंडे की कीमत कितनी हो गई, सब 12 अंडे की कीमत हो गई 24 रुपए। अब समझिए सर, सर ये तो आ गई आपकी ओरिजिनल, सर ये आ गई आपकी ओरिजिनल, लेकिन उसमें पूछा क्या है, प्रेजेंट रेट। प्रेजेंट रेट मतलब घटा हुआ मूल्य कितना होगा। ठीक है सर, इसको भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको निकालेंगे, ऐसे चीज को समझिए। मैं थोड़ा सा स्लाइड आगे बढ़ा लेता हूं। देखिए मैं इसी पर समझा रहा हूं। अभी आपको पता चल गया प्रेजेंट में अंडे कितने आ रहे हैं, सर प्रेजेंट में अंडे आ रहे हैं 12 लेकर आ रहे थे, जिसमें 4 कम हो गए, तो टोटल हो गए सर 8। प्राइस सर 24, कितना हो गया 8, 8×3 24। सर एक अंडे की कीमत हो गई 3 रुपए। तो सर 1 दर्जन की बात करते हैं, सर 12 अंडे की कीमत कितनी हो गई, 36 रुपए। देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया 36 रुपए आंसर। सर यहाँ दोनों हमने प्राइस निकाल ली, ओरिजिनल प्राइस भी निकाल दी और प्रेजेंट प्राइस भी निकाल दी। सर ओरिजिनल प्राइस कितनी आई है, सर ओरिजिनल प्राइस आई है 24 रुपए, और सर प्रेजेंट प्राइस कितनी आई है 36 रुपए 12 अंडों का। ठीक है सर, अब देखिए, अब सर कुछ चीजें और समझते हैं। अब नया टाइप देखिए सर, ये क्या है, ये होता है सर सक्सेसिव। ये सर है क्या, मैं कह रहा हूं सर अभी आपके पास 100 रुपए हैं, इस चीज को समझिए। अभी सर आपके पास 100 रुपए हैं, आपकी 100 रुपए में 10% बढ़ा दिया जाए, कितना सर बढ़ा दिया जाए,
10% बढ़ा दिया जाए तो बताइए सर रुपए कितने हो जाएंगे? सर ये हो जाएंगे लगभग 110 रुपए। सर लगभग नहीं, पूरे 110 रुपए हो जाएंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब मैं कहना चाह रहा हूं सर आपके पास अब 100 रुपए हैं, आपके साथ 10% कम कर दिए पैसे। सर कितने कम कर दिए? 10% कम कर दिए, तो सर ये अब हो जाएंगे 90 रुपए। सर कितने हो जाएंगे ये? 90 रुपए। समझिए सर इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं। मान लिया आप जॉब कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी फिक्स है, मान लो आपकी सैलरी है 20,000 रुपए मंथली। सर कितनी है? 20,000 रुपए मंथली है। आपने 2 साल तक बहुत अच्छे से काम किया, आपको पता चला आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी? सर 10% इंक्रीज होगी। बताइए अब आपकी सैलरी कितनी बन गई? तो हमें पता है सर 20,000 रुपए सैलरी है, इसका 10% ही तो है। हाँ सर 10% है, तो इसका 10% सर कितना हो गया? देखिए इसका 10% हो गया आपका 2,000 रुपए। सर कितना बढ़ेगी सैलरी? सर 2,000 रुपए सैलरी बढ़ेगी। क्या सर हम इसको इस तरह से करेंगे? नहीं, ये सबसे गलत तरीका है कि आप डायरेक्ट करो। इस चीज को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? देखिए आपकी सैलरी कितनी हो गई? 20,000 सैलरी ये थी, 2,000 रुपए और बढ़ गया, तो सर कितनी सैलरी हो गई? आपकी सैलरी हो गई 22,000। लेकिन इसको इस तरीके से नहीं करेंगे कि जोड़ रहे हैं फिर घटाएं, इस तरीके से नहीं करेंगे। हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं एक लाइन में। मैं कह रहा हूं सर आपकी सैलरी है 20,000, आप कहना चाह रहे हो सर 10% सैलरी बढ़ गई। सर बताइए 10% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/10 होता है। बढ़ाने के बाद सर ये कितना हो गया? सर ये 1 + 1/10 = 11/10। सर क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। प्राइस कितनी दे रखी थी आपकी? 20,000 रुपए प्राइस है एक तरह से, उसमें 10% इंक्रीज हो गया, तो वो बन कितना गया? इंक्रीज होने के बाद सर ये बन गया 11/10। सर यही तो प्राइस बढ़ रहा है। हाँ यही बढ़ रहा है, 11/10 बढ़ रहा है। मैंने डायरेक्ट इसमें 11/10 को बढ़ा दिया। देखिए 11/10, 0 से 0, 11 दूनी 22। देखिए सर 22 तो आ गया, 3 जीरो और बची, 3 जीरो मैंने लिख दिया। देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया 22,000। देखिए जरा, कहीं मैंने इसको जोड़ा? कहीं नहीं सर, इसमें मैंने कहीं नहीं जोड़ा, लेकिन इसमें जोड़ना पड़ा है कि नहीं? मुझे इसमें जोड़ना पड़ा, लेकिन सर इसमें नहीं जोड़ना पड़ा। तो मेरे लिए इजी क्या हुआ? सर ये इजी हो गया मेरे लिए कि एक लाइन में आंसर आ जाए। हमें यही चीज सीखना है। देखिए अब इस चीज को समझिए। और जैसे मैं कहना चाह रहा हूं कि आपकी प्राइस, आपकी सैलरी कुछ भी है, आपको नहीं पता आपकी सैलरी कितने रुपए है, ठीक है? अगली साल आपकी प्राइस या सैलरी में 10% बढ़ा दिया गया। समझो बेटा, कितना बढ़ा दिया गया? सर 10% बढ़ा दिया। फिर सर नेक्स्ट ईयर 20% बढ़ा दिया गया। ठीक है सर, अब कहना क्या चाहते हैं सर? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपकी टोटल सैलरी कितने % बढ़ा दी गई? क्यों बढ़ाई गई है? दोनों हर बार बढ़ाई है। पहली साल 10% बढ़ाई है, दूसरी साल 20% बढ़ाई है, टोटल कुछ तो बढ़ा है। हाँ सर टोटल कितना बढ़ा है? सर आप तो ये कह दो कि 10 + 20 टोटल तो 30% बढ़ा है। नहीं बेटा ये गलत हो गया। पहले बढ़ाए 10%, फिर बढ़ाए 20%, टोटल 30% नहीं बढ़ा, इकट्ठा 30% बढ़ा ही नहीं है। एक साल में बढ़ाए 10%, नेक्स्ट ईयर में बढ़ाए 20%, टोटल 30% नहीं बढ़ा। इस चीज को समझिए। ठीक है सर, ये चीज समझने आ गई कि हमें प्लस नहीं करना। ठीक है सर, फिर क्या करें? अब इस चीज को समझिए। मैं कह रहा हूं मेरे आपके पास अभी सैलरी 1 रुपये है। ठीक है सर, मैं समझ गया। 10% बढ़ा दी सर, इसी में तो बढ़ाएंगे। हाँ सर 1 रुपये में ही बढ़ाएंगे। तो सर देखिए 10% कितना होता है? सर 10% होता है 1/10। बढ़ा दिया, ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया आपका फ्रैक्शन बन गया। ये क्या बन गया? फ्रैक्शन। कल भी मैंने बताया, मैं 2 दिन से आपको समझा रहा हूं, फ्रैक्शन की वैल्यू अगर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, या कमी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो किस में होगी सर? 1 में बढ़ेगी और 1 में ही घटेगी। तो 10% बढ़ा दी, तो सर ये कितना हो गया? 1 + 1/10। सर ये हो गया 11/10। सर आप कहना ये चाह रहे हो कि मेरी प्राइस बढ़कर 11/10 हो गई। ठीक है चलिए 11/10 हो गई। ठीक है सर। सर आप ये भी तो कहना चाह रहे हो 20% और बढ़ रही है। हाँ 20% बढ़े। 20% कितना होता है? 1/5। बढ़ने के बाद हो गया बेटा ये 6/5। बताइए अब सैलरी और कितनी बढ़ी? 6/5 बढ़ी। ठीक है सर, आपकी बात हम मान लेते हैं। तो देखिए ये कितना हो गया? 1 रेशियो। ये कितना हो गया सर? ये हो गया 66/50। सर इसका क्या करें? सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 इधर आ गया, 66 इधर आ गया। बताइए एक क्या था? सर ये एक था मेरी ओरिजिनल सैलरी। कितनी थी ओरिजिनल सैलरी? 1 रुपये थी। 1 रुपये में ही कोई चीज बढ़ी है और 1 रुपये में ही कोई चीज कमी हुई है। सर ये कहना चाह रहे हो आप कि मेरी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? 50 रुपये, जिसमें 10% बढ़ी।
फिर 20% बढ़ी, अब मेरी सैलरी सर हो गई 66 रुपए हो गई। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो बताइए पहले 50 रुपए थी, अब 66 रुपए, तो कितने रुपए बढ़ गए? सर आप ये कहना चाह रहे हो 16 रुपए बढ़ गए। सर किस पे बढ़े? पहले वाली आपके 50 रुपए पे तो बढ़िए। हाँ सर 50 रुपए बढ़िए, 50 रुपए पे। सर ये क्या हो गया? सर ये तो आपका फ्रैक्शन हो गया। सर ये क्या हो गया? आपका फ्रैक्शन हो गया। अभी हमने आपको सिखाया है, अब फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है सर, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। इसका सर मल्टीप्लाई कर दिया और परसेंट लगा दिया। सर 50 से कितनी बार गया? 2 बार। 16 दूनी 32। सर कितना बढ़ा? 32% सैलरी बढ़ी। और सर यहां क्या दिखाई दे रहा है? 30%। अब समझ आए कहां गलती हुई? अगर आप डायरेक्ट जोड़ दो 30% बढ़ी है, और सर आप ऐसे जोड़ो तो 32% बढ़ी है। इसमें सही कौन सी? सर ये सही है 32%। ठीक है सर। हाँ सर समझ नहीं आ गया। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। चलिए अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और। देखिए बेटा क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया, फिर 20% घटा दिया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? सर ये कहना चाह रहा है परिवर्तन मतलब या तो सैलरी बढ़ी होगी या तो सैलरी कम हुई होगी। सर हमें नहीं पता, लेकिन हमें निकालना है खुद ही। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम 3 तरह से कर सकते हैं। देखिए समझिए। देखिए फर्स्ट मेथड, मेरी सैलरी थी अभी 1 रुपए, क्या कह रहा है? 20% बढ़ा दी। सर 20% होता है 1/5, बढ़ाने के बाद सर ये हो गया 6/5। 20% कम होता है सर, ये हो गया कितना? 1/5 माइनस 1, सर ये हो गया 4/5। ठीक है सर। सैलरी थी 1, बढ़ने के बाद हो गया सर ये 6/5। सर दूसरी बार हो गया 4/5। टोटल सैलरी हो गई सर 25, तो 25 सर यहां आ गया, 24 सर यहां आ गया। ठीक है सर। सैलरी कंफर्म हो गई। सैलरी क्या हो रही है? पहले सैलरी थी 25 रुपए, अब कितनी हो गई सर? सैलरी 24 रुपए हो गई। सर क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है सर सैलरी 1 रुपए कम हो रही है। ठीक है सर। सैलरी क्या हो रही है? 1 रुपए कम हो रही है। सर किस पे कम हो रही है? 25 पे इनटू सर 100। सर 25 से कितनी बार गया? 4 बार। तो कितना आंसर आ गया सर? 4% की कमी हो रही है सैलरी में। सर आंसर कितना गया? 4% की कमी। सर ऑप्शन नंबर ए। इसको देखिए सेकंड मेथड, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें करना क्या है? सर हमें ये ध्यान देना, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। सर ये है क्या है? सर ये सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के लिए, या तो सैलरी बढ़ जाए एक बार, या तो सैलरी बढ़ जाए दूसरी बार, या सैलरी दोनों बार कम हो जाए, या सैलरी पहले बढ़े या कम हो, या सैलरी पहले कम हो या सैलरी पहले बढ़े। सिर्फ सर ये 2 के लिए है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन है पहले सैलरी बढ़ रही है, तो देखिए 20% बढ़ने का मतलब ये है प्लस हो रहा है, फिर सैलरी कम हो रहा है, कम का मतलब हो रहा है सर माइनस। ठीक है सर। पहले सर कितना है? 20 है। ठीक है सर 20 है। सर फिर कितना है? सर 20 कम है। ठीक है सर। प्लस सर ए कितना है? 20 गुणा सर बी कितना है? माइनस का 20/100। ठीक है सर। सर यहां तो प्लस था, लेकिन यहां सर माइनस कैसे आ गया? समझिए, अगर ये प्लस था तो सर 20 माइनस का भी तो है। हाँ सर, तो माइनस प्लस क्या हो गया सर? माइनस हो गया। चलिए अब देखिए सर ये कितना हो गया? 20 माइनस 20। सर ये मल्टीप्लाई होंगे, ये हो गया 400, और माइनस प्लस माइनस हो गई 400/100। सर देखिए 20 से 20 कट गया। सर ये कितनी बार कट गया? 4 बार। लेकिन सर ये माइनस क्या शो कर रहा है? देखिए मैंने क्या बताया, यहां ऊपर माइनस लिखा ना सर। सर ये माइनस क्या शो कर रहा है? कमी। तो क्या आंसर हो गया? 4% की कमी। बताइए क्लियर हो गई ये चीज? कितना आंसर आ गया? 4%। दोनों मेथड क्लियर हो गए? ठीक है सर, दोनों मेथड क्लियर हो गए। अब इसी मेथड पे और क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन और देखिए ताकि क्लियर हो जाए ये चीज। क्वेश्चन है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करो। देखिए इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए प्लस ए बी अपॉन 100। देखिए कैसे करेंगे? पहले 20% बढ़ा दिया सर, बढ़ा दिया, प्लस बी, फिर कह रहा है प्लस बी का मान सर कितना है? दूसरी बार ये कहना चाह रहा है सर 10% घटा दिया, मतलब ये कहना चाह रहा है 10% घटा दिया, मतलब सर माइनस कर रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। प्लस बी की वैल्यू है सर -10, कोई बात नहीं। प्लस ए की वैल्यू है सर 20 गुणा बी की वैल्यू -10 बटे सर कितना है ये? 100। ठीक है सर। सर अब क्या कहना चाहिए सर? ये प्लस माइनस हो गया सर, -20 - 10।
सर ये दोनों क्या हो गए माइनस, सर ये कितना हो गया 200/100। ठीक है सर। सर ये कितना हो गया 10 हो गया सर, 2 जीरो से 2 जीरो गए सर, माइनस के 2 सर, बचे कितने 8। सर देखिए जरा ये क्या है, प्लस का है कि माइनस का है? सर ये प्लस का है। प्लस का क्या शो करना चाह रहा है? प्लस का शो करना चाह रहा है सर वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। सर क्या हो रहा है सर? ये वृद्धि हो रही है। तो बताइए आंसर कितना आ गया डायरेक्ट? 8% की वृद्धि, 8% इंक्रीज। तो सर आंसर कितना हो गया? 8% इंक्रीज। अब इसको सेकंड मेथड से देखिए। देखिए सेकंड मेथड क्या कहना चाह रहा है? पहले सैलरी थी 1 रुपए, पहले सैलरी थी 1 रुपए, क्या 20% बढ़ा दिया, तो 20% कितना होता है? 1/5 बढ़ाने के बाद कितना हो गया? 6/5। ठीक है सर। फिर कह रहा है सर 10% घटा दिया, 10% होता है 1/10, घटाने के बाद हो गया 9/10। ठीक है सर। सर ये क्या कहना चाह रहा है? ये तो हो गया 50, सर 50 यहां आ गया है सर, ये हो गया 54। ठीक है सर। अब बताइए सैलरी क्या कह रहा है? पहले 50 थी सर, अब कितनी हो गई? 54, मतलब सैलरी बढ़ रही 4। कंफर्म हो गया सर, ऑप्शन नंबर सी से कुछ मिलता जुलता है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है सर, बात बिल्कुल सही है। ये सैलरी बढ़ किस पे रही है ये भी तो ध्यान देना है। सर ये सैलरी बढ़ रही है 50 पर, सब सैलरी बढ़ गई 50 पर, इनटू 100। 50 से कितनी बार गया? 2 बार, 4 दूनी 8, आंसर आ गया 8% की वृद्धि। आंसर क्लियर है? दोनों मेथड क्लियर है, आपको जो अच्छा लगे वो समझना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार की वृद्धि होती है। कितनी बार की? लगातार 2 बार। सर 2 बार का मतलब ये कहना चाह रहा है पहले भी 10% की वृद्धि हो रही है, फिर सर 10% की वृद्धि हो रही है, सर ये कहना चाह रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, वही बात आइए। पहले मेरी सैलरी थी 1 रुपए, 10% सर 10% होता है 1/10। ठीक है सर, कितना होता है सर? 1/10 होता है। दोनों में कहना चाह रहा है सर इंक्रीज करना चाह रहा है। सर इंक्रीज कैसे करेंगे? सर ये तो फ्रैक्शन बना लिया सर, हमने क्या बना लिया? फ्रैक्शन बना लिया। अब ये बताया आपको जब इंक्रीज करो तो +1 में ही इंक्रीज करोगे, तो +1 करेंगे तो सर 1 + 1/10, सर ये हो गया 11/10। ठीक है सर, मतलब ये है सर सैलरी बढ़ कितनी गई? 11/10 की सैलरी बढ़ गई। चलिए सर 11/10 की सैलरी बढ़ गई, फिर सर 11/10 की सैलरी बढ़ गई। सर टोटल सैलरी कितनी हो गई? 1:121/100। ठीक है सर, सैलरी हो गई 100 और 121। पहली सैलरी कितनी थी सर? 100 रुपए की थी, अब बढ़ने के बाद वो सैलरी कितनी हो गई सर? 121 की हो गई। अब सर पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब कह what percent should the new price be reduced so as to restore the original price? क्वेश्चन ये है पुनः वस्तु को आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए। सर क्या कहना चाह रहा है? ओरिजिनल प्राइस को प्राप्त करना है, हमें क्या चाहिए? ओरिजिनल प्राइस चाहिए। तो अभी ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 100, लेकिन मेरे पास सैलरी कितनी आ गई? 121 रुपए की सैलरी हो गई। तो सर इसका मतलब ये है ओरिजिनल प्राइस जाने के लिए मुझे 21% कम करना पड़ेगा। ये तो है, देखिए मुझे कितना कम करना पड़ रहा है? 21 कम करना पड़ रहा है। ठीक है सर, 21 तो हमने कम कर दिया, साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसने बोला भी है कितने % की कमी करनी पड़ेगी। सर देखिए हमारा आ भी गया, कमी कहना चाह रहा है 21 की कमी हुई है। अभी सैलरी कितनी हुई? 121। सर पहले कितनी थी? 100, मतलब ये बढ़ कितनी गई? 21 पर, और सर कमी कितनी हुई? 21 की। और सर वो पूछना चाह रहा है एक कमी कितनी हुई है? 21 की कमी हुई है। जरा ध्यान दीजिए ये कमी किस पर हुई है सर? 121 पे तो कमी हुई है, और मैं पूछूं आपसे 21 किस पे बढ़ रहा है? सर 21 बढ़ रहा है 100 पर। सर यही तो है दोनों तरीके, 21 बढ़ किस पे रहा है? 100 पर, लेकिन सर 21 कम किस पर हो रहा है? 121 पे। सर कमी पूछा है ना? हाँ सर कमी पूछा है। सर कमी किस पर हुई? 121 पर। सर इनटू 100, सर कितना हो गया? 2100/121%। ठीक है सर, इसको सर जब डिवाइड करें तो ये आएगा 17.26%। तो कितना आएगा ये? 17.26%। कितना आएगा सर? 17.26। सर ये क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सर? इसमें सी हो गया। यहां तक क्लियर है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, तो उसने इस बार उल्टा पूछा है ना कि सीधा पूछा। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में, बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। कैसे अच्छा है सर? इसमें कोई भी
डिजिट नहीं दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेटिक नंबर दे दिए जिससे आपको सॉल्व करना है, और ऑप्शन भी उसी तरह से दिए हैं। आर पर्स, आर -1 माइनस आर, 10,000 अपॉन 10,000 माइनस आर का स्क्वायर। सर नन ऑफ दीज, सर इसमें कोई वैल्यू तो दी ही नहीं है, करेंगे कैसे? करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। देखिए R% की वृद्धि हो रही है, फिर बाद में R% की कमी, पहले इसका मतलब ये पहले सैलरी 1 रुपये रही होगी। ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं 1 रुपये रही होगी। अब क्या करना है सर? सर अगली साल हुई है R% की वृद्धि, फिर सर दूसरी साल हुई है R% की कमी। ठीक है सर, अब करना कैसे ये तो बताइए। देखिए जरा ध्यान से, मैं कह रहा हूं सर मेरे पास ओरिजिनल प्राइस थी 1 रुपये। ठीक है सर, अब क्या करना है सर? R%, सर R है, परसेंट हटाते हैं तो सर क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। ठीक है सर, तो ये क्या कहना चाह रहा है सर? पहले तो वृद्धि हो रही है, सर वृद्धि हो रही है तो 1 में वृद्धि करते हैं, R प्लस कर दिया सर, ये बन गया 100 प्लस R अपॉन 100। ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं। सर ये कितनी सैलरी हो गई? ये हो गई सर 100 प्लस R अपॉन 100। ठीक है सर, अब क्या कह रहा है सर? फिर सैलरी कम कर रहा है, कितनी कम कर रहा है सर? ये कर रहा है सर R%, मतलब R अपॉन 100 कम कर रहा है। सर कम हो रहा है मतलब -1 करना है, 1 माइनस R अपॉन 100। सर ये हो गया 100 माइनस R अपॉन 100। सर अब सैलरी कितनी हो गई? सर अब सैलरी हो गई 100 माइनस R अपॉन 100। ठीक है सर, सर देखिए ये कुछ दिखाई दे रहा है। सर क्या दिखाई दे रहा है? ये सर देखिए जरा ध्यान से, सर ये बन रहा है A प्लस बी, सर ये बन रहा है A माइनस बी। हाँ सर ये तो यही बन रहा है। सर ये अब बन तो रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। सर ये इसका फॉर्मूला A प्लस बी, A माइनस बी का फॉर्मूला होता है सर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ये होता है फॉर्मूला। ठीक है सर, अब करना क्या है? देखिए इस चीज को, सर ये तो मल्टीप्लाई होगा 10,000, जो 10,000 यहाँ आ गया। ठीक है सर, 10,000 यहाँ आ गया। अब सर ये कितना हो गया? सर ये हो गया 10,000, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, इसका फॉर्मूला था सर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार जोड़ा एक बार घटाया। ठीक है सर, मैंने वही कर दिया। अब क्या कहना चाह रहा है सर? अब कहना चाह रहा है यदि अब वस्तु का मूल्य, क्या कहना चाह रहा है सर? न्यू प्राइस वॉज, कितना कहना चाह रहा है सर? लेटेस्ट प्राइस कितना है मेरा? 1 रुपया। बताइए जरा, ओरिजिनल प्राइस था सर मेरा 10,000। सर ओरिजिनल प्राइस 1 था ना, मतलब 1 के नीचे कितना लिखा है सर? 10,000, मतलब ये था ओरिजिनल प्राइस। सर ये क्या है? सर ये लेटेस्ट प्राइस है। हाँ सर ये लेटेस्ट प्राइस है। सर इसी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 1 रुपये। मतलब मुझे अब कितने रुपए मिल रहे हैं? 1 रुपये मिल रहे हैं, तो बाद में कितने रुपए मिलना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। सर इसकी वैल्यू समझिए, इसकी वैल्यू समझिए। देखिए सर ये कहना चाह रहा है, अरे देखिए इस चीज को, 10,000 माइनस R स्क्वायर की सर वैल्यू कितनी है? सर इसकी वैल्यू है रुपए में 1 रुपये। तो बताइए सर, एक पूरी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 10,000 माइनस R स्क्वायर। सर हमसे पूछा है तो ओरिजिनल प्राइस, सर ओरिजिनल प्राइस है 10,000, जरा ध्यान से देखिए 10,000। तो बताइए 1 रुपये में 10 टॉफी आ रही हैं, तो 100 रुपये में कितनी टॉफी आएंगी? सर 1,000 टॉफी आएगी। मतलब ये 1 रुपये में कितना सामान आ रहा है? 1/10,000 माइनस R स्क्वायर आ रहा है। सर 10,000 में कितना आएगा? सर 10,000 में आएगा 10,000 गुणा 1/10,000 माइनस R स्क्वायर। तो सर ये बन गया आपका 10,000/10,000 माइनस R स्क्वायर। सर आंसर आ गया डायरेक्ट। सर ऐसा ऑप्शन में कोई है? हाँ सर सी ऑप्शन में है। ये चीज़ क्लियर है। इसमें आपको कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है ना। इसमें आपको क्या दे रखा है? ABCD इस टाइप के वेरिएबल दे रखे हैं, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया, और कुछ नहीं है। लेकिन इसको देखिए, अगर डिजिट दे रखे तो तुरंत आंसर आ रहा है। पहले 20% बढ़ रहा है, फिर 20% कम हो, A प्लस ए बी अपॉन 100 डायरेक्ट रखो, आंसर आ गया। ठीक है सर। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 10% घटाया, फिर 10% बढ़ाया, ठीक है सर, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है। सर क्या कहना चाह रहा है? जो रिजल्ट संख्या है वो ओरिजिनल से कितना कम है? 50 कम है। क्लियर है? ठीक है सर। करना कैसे ये भी तो बताइए। देखिए
मैं कह रहा हूं मेरे पास ओरिजिनल थी 1 रुपए, 10% कम हो गया बेटा, 10% 1/10, कमी का मतलब हो गया 1 - 1/10। सर ये हो गया 9/10। अब सर 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है मतलब 1/, सर बढ़ रहा है, ये हो गया सर 1 + 1/10। सर एलसीएम ले लिया 10 का, तो ये हो गया सर 10 + 1/10 बराबर सर 11/10। चलिए कितना हो गया 11/10। सर ओरिजिनल प्राइस हो गई मेरे पास 100 रुपए, सर अब प्राइस हो गई सर कितनी 99 रुपए। सर कितनी हो गई 99 रुपए। अब क्वेश्चन ये है सर, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, कितनी कम है सर 50 कम है। इसका मतलब ये है, मान लो मेरे पास ओरिजिनल सैलरी थी 10,000, ठीक है, और 50 रुपए कम है, तो अब कितनी हो गई, अब हो गई 9,950 रुपीज। सर यही तो हो गई, हाँ सर यही हो गई 50 रुपए कम के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, फिर समझिए मैं कहना चाह रहा हूं मेरे पास अभी 120 रुपए है, अब 50 रुपए कम हो गई, उसने ये तो कहा है 50 रुपए कम हो गई, हाँ सर, तो अब सैलरी कितनी हो गई 70 रुपए। ठीक है सर, मतलब ये है सर दोनों का डिफरेंस दे रखा है मैं 50। सर क्या ये सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है, दोनों का डिफरेंस 50 रुपए दे रखा है। ठीक है सर, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है सर, दोनों का डिफरेंस देखा है एक की वैल्यू, सर एक की वैल्यू कितनी है 50, सर एक की वैल्यू कितनी है 50। मैं कहना चाह रहा हूं सर 1 रुपए में 50 टॉफी आई हैं। ठीक है सर, अब उसने पूछा क्या है सर, उसने पूछा वास्तविक ओरिजिनल नंबर कितना है। सर उसने पूछा ओरिजिनल नंबर, सर ओरिजिनल नंबर तो 100 है, तो फिर तो आंसर ही आ गया ओरिजिनल नंबर। एक में 50 टॉफी, तो 100 में कितनी 50 कितनी आएंगी टॉफी, सर 100 में आएंगी 5000 टॉफी। कैसे आएंगी सर, 100 रेशियो की वैल्यू निकालनी है सर, 100 × 1 आर, सर 100 × 1 आर की वैल्यू सर 50, सर आंसर आ गया 5000 टॉफियां, मतलब 5000। क्लियर है सर, हाँ ऑप्शन नंबर सर कौन सा है, सर ऑप्शन नंबर बी है ऐसा। ठीक है सर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है तथा इसकी खपत 20% बढ़ जाती है। सर वही क्वेश्चन आ गया, ये तो बहुत इजी हो गया। कैसे इजी हो गया सर, हम इसमें रख दें डायरेक्ट a + b + AB/100, सर डायरेक्ट रख दीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा। सर कितना आएगा आंसर ये भी तो पता चले। सर कमी का मतलब होता है सर माइनस, सर पहले a की वैल्यू है -20, सर दूसरी वैल्यू है +20, क्यों बढ़ रहा है सर +20 मतलब b की वैल्यू सर +20, प्लस सर a की वैल्यू है -20 गुणा सर 20 प्लस के बटे सर 100। सर ये कितना होगा, माइनस प्लस सर माइनस होता है जो 0 हो गया, सर ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस कितना होता है सर माइनस होता है, सर 20 और 20 का गुणा करें सर कितना होगा 400, 400 बटे 100। लेकिन सर ये माइनस क्यों हुआ सर ये इसलिए होगा ये प्लस का है ये माइनस का है, सर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं सर माइनस आता है, इसलिए सर मैंने माइनस लिख दिया। सर कितनी बार गया सर, ये 4 बार चला गया माइनस का। सर ये माइनस क्या शो कर रहा है जरा देखिए, क्वेश्चन में मेरा समझा चुका हूं, 20% कम मतलब माइनस, माइनस का मतलब होता है सर क्या डिक्रीज, सर क्या होता है डिक्रीज, कमी, सर क्या होता है कमी। सर क्या कहना चाह रहा है, कमी कर रहा है, कितने की 4% की कमी कर रहा है, तो देखिए 4% डिक्रीज कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, देखिए डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है सर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि यदि अंतिम मूल्य 33 रुपए, बहुत इजी। कैसे सर, 1 रुपये है अभी, सर 10% की वृद्धि हो गई मतलब ये हो गया सर 11/10। ठीक है सर, ये कितना हो गया 10 और 11, सर अंतिम मूल्य 11 रुपये है, सर 11 की वैल्यू है सर 33, तो सर 11 की वैल्यू है 33, सर 1 की वैल्यू हो गई सर 3, सर ओरिजिनल पूछा है तो 10 की वैल्यू सर कितनी हो गई, सर यही ओरिजिनल है तो 10 की वैल्यू हो गई 10 × 3 बराबर सर 30 आंसर। देखिए अब एक लाइन में आंसर निकलेंगे, ठीक है ना, कितना आंसर हो गया सर ए ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई तथा उसकी चौड़ाई 10% घटाई गई, तो नए आयत के क्षेत्रफल में कितने की कमी या वृद्धि हुई। पहले तो आपको सब बेटा ये भी पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, सर ये होता है L × B, मतलब सर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये तो वही तरीका बन गया, अभी 20% बढ़ा रहे थे फिर 10% घटा रहे थे, सर वही बात आ गई।
हाँ वही बात आ गई। देखिए मैं कह रहा हूँ पहले आपका एरिया था 1, सर कितना था? 1 था एरिया, ठीक है सर। अब क्या करें सर? 10% बढ़ा दी, 10% बढ़ा दी, मतलब सर ये हो गया 11/10। सर 10% बढ़ा दी, फिर कह रहा है सर 10% घटा दी, सर 10% घटाने के बाद सर ये हो गया 9/10। सर ये कितना हो गया? 1:99/100, ठीक है सर। सर ये कितना हो गया? 100:99, ठीक है सर। हो तो गया। अब कहना क्या चाह रहा है सर? पहले एरिया कितना था सर? पहले सर एरिया था 100, सर अब कितना हो गया सर? एरिया हो गया सर 99। मतलब ये है सर पहले 100 था, अब 99 हो गया सर। एरिया हो गया 1 की कमी, मतलब ये है सर। सर किस पे कमी है? सर ये है 100 पे कमी, ठीक है सर। सर किस पे? इनटू कर दिया 100 पे, 100 से 100 गया सर, क्या आ गया? 1 की कमी। आंसर आ गया 1% डिक्रीज। सर आंसर क्या आ गया इसका? 1% डिक्रीज आंसर आ गया सर, 1% की कमी। कोई दिक्कत? देखिए इसको क्या हम a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 से नहीं कर सकते सर, उससे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, सर कैसे करेंगे? पहले कह रहा है 10% बढ़ा दी, फिर 10% घटा दिया सर। 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, ठीक है सर। ये तो सर कट गया। देखिए प्लस माइनस होता है सर माइनस 100 अपॉन 100, सर ये कट गया एक बार। सर ये माइनस क्या शो कर रहा है? सर ये माइनस शो कर रहा है 1% का डिक्रीज, कमी। तो क्या शो कर रहा है? कमी शो कर रहा है सर। आंसर क्या हो गया? इस सेकंड मेथड से भी हमने एक लाइन में निकाल दिया सर। क्लियर है? देखिए जरा, ठीक है सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आयताकार खेत। सर देखिए ये क्या है? ये वही बात है रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगल की बात करना चाह रहा है। किसकी बात करना चाह रहा है सर? रेक्टेंगुलर। ये होता है एल, ये होता है सर बी, लंबाई और चौड़ाई। सर बात वही है। फिर क्या कहना चाह रहा है सर? एरिया बोल रहा है सर। एरिया क्या होता है सर इसका? सर एरिया भी होता है एल इंटू बी। सर बात वही है, चाहे वो खेत बोल दे चाहे सर कुछ भी बोल दे, ठीक है सर। ठीक है सर, बात क्या है? खेत बोलने का मतलब ये सर वो क्या है? पूरा एक आयताकार है, मतलब एक आयत है सर। आयत का एरिया होता है एल इंटू बी। क्वेश्चन फिर वही आ गया। क्वेश्चन क्या है? 40% घटा दिया जाए। क्या कहना चाह रहा है? ईच साइड, सब प्रत्येक भुजा को घटाया जा रहा है, मतलब एल को भी घटाया जा रहा है और बी को भी घटाया जा रहा है। सर कितना कितना घटाया जा रहा है सर? 40% घटाया जा रहा है। चलिए अब करेंगे कैसे सर? सर वही बात आ गई। एरिया था मेरे पास पहले 1, सर 40% कितना होता है सर? 40% होता कितना है आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए 20% कितना होता है सर? 20% 1/2, 1/5। सर 40% मतलब 2 का मल्टीप्लाई ये हो गया 2/5। सर घटा दिया गया, ये हो गया आपका 3/5। कैसे आया इस चीज को समझिए। तो 1 माइनस 2/5 बराबर 3/5, ठीक है सर। फिर से सर यही कर दिया 3/5। फिर सर फिर से घटाया है ना? हाँ फिर से घटाया, मतलब एल को भी घटाया है फिर बी को भी घटाया है, ठीक है सर। अब क्या करना है? 1:9/25, ठीक है सर। सर 25 तो यहां आ गया, रेशियो 9 मतलब कन्फर्म हो गया सर। पहले एरिया था मेरा 25, तो पहले एरिया था 25, लेंथ में भी कमी कर दी सर, ब्रेथ में भी कमी कर दी। कितने की? 40% की। सर अब कितना हो गया एरिया? 9%। ये तो एक तरह से हो गया 9% हो गया सर। अब देखिए कितनी कमी हो रही है पहले के अकॉर्डिंग सर? 16 की कमी हो रही है। 25 माइनस 9 बराबर 16। सर किस पे हो रही है? पहले वाला एरिया पे। पहला एरिया कितना था? 25 सर इंटू 100। सर 25 से कितनी बार गया? 4 बार। 16 गुणा 4 कितना होता सर? 64%। आंसर आ गया 64%। सर है ऐसा कोई ऑप्शन? हाँ सर। सर क्या इसको हम a प्लस बी प्लस ए बी अपन 100 से नहीं कर सकते? उससे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। सर ये सेकंड मेथड है। सर दोनों में माइनस है सर, दोनों में क्या है? माइनस है। इस चीज का आपको ध्यान देना है सर। दोनों में माइनस करना, माइनस के 40 प्लस माइनस के 40 मल्टीप्लाई माइनस के 40 अपॉन 100। सर ठीक है सर, ठीक है। ये चीज तो देखिए ये क्या है? माइनस माइनस होते हैं सर प्लस, तो प्लस कितना होगा? -40 माइनस के 80। सर देखिए ये कितना हो गया सर? ये तो हो गया -80।
सर ये क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये सब होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है सर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 40 गुणा 40 कितना हो गया सर 1600 बटे 100 है सर, कितना बचा 16 बचा सिर्फ सर, प्लस का क्या बचा, प्लस का 16। सर ये क्या कहना चाह रहा है, माइनस में से प्लस की वैल्यू हटानी है, लेकिन सर माइनस की वैल्यू तो बड़ी है, कोई बात नहीं, मतलब ये 80 में से 16 घटा दूं मैं सर, 80 में से 16 घटा दूंगा तो सर कितने बचे 64 बचे, लेकिन सर अब दिक्कत ये है प्लस की आएगी कि माइनस की आएगी। अब देखिए जरा इस चीज को समझिए, बड़ी वैल्यू कौन है सर 80, बड़ी वैल्यू किसकी है सर माइनस की, इसलिए माइनस आ गया सर, ये माइनस क्या शो कर रहा है सर, माइनस शो कर रहा है 64% की कमी, देखिए वही चीज आ गई सर, कितनी आ गई 64% की कमी, कोई दिक्कत। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन इसमें आ गया क्यूबॉइड, सर इसमें आ गया क्यूबॉइड, अब क्या करना है इस क्यूबॉइड में, सर क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, सर क्यूबॉइड का वॉल्यूम, सर क्यूबॉइड का वॉल्यूम था एल बी एच, सर ये होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब इस क्वेश्चन इसके आगे सर कल ही पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आप बेटा ध्यान रखिए, कल आज कहाँ तक हो गया 49 तक क्वेश्चन हो गया, कल से आपको स्टार्ट कराएगा 50 तक। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझने आ रहा है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, नए नए क्वेश्चन आएंगे, इलेक्शन आएगा, कमीशन आ जाएगा पूरा, ठीक है। और देखिए इसमें बचा क्या है, आप इस चीज़ को समझिए, पहले आपको इसमें इलेक्शन पढ़ना है, मिक्सिंग पढ़नी है, क्लास ग्रुप पढ़ना है, भी बहुत रह गया इसमें, ठीक है सर। और क्या पढ़ना है सर, बेन डायग्राम भी कुछ होता है, हाँ सर बेन डायग्राम भी पढ़ना है हमें सर। और क्या पढ़ना है सर, पास फेल पढ़ना है हमें सर। और क्या पढ़ना है सर, टैक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, हम टैक्स देते हैं सर, हाँ देते हैं। आपने कभी कभी देखा हो कमीशन भी खाते हैं कुछ लोग, उस टाइप के क्वेश्चन भी करने कमीशन वाले, ठीक है सर। सर इसके अलावा कुछ और है, हाँ एक और बचा सर पॉपुलेशन, सर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको परसेंटेज सर मेंस क्वेश्चन तक के पूरा क्वेश्चन हो जाएगा पूरा, आप इतना पढ़ लिए मेंस के क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब कल पढ़ाते हैं, नमस्कार।